Hey everyone, so I am back again with another video on DevJunction, and in this video we are going to learn React and we are going to create a beautiful project using an API called Dice Bar Avatars. As you can see that this is just an API, REST API, or this you can also use it as an npm package. ठीक है, सो अभी हम लोग अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं एंड ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत छोटा प्रोजेक्ट होगा। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक रिएक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ सो दैट यू कैन गेट कंफर्टेबल विद रिएक्ट एंड देन मे बी वी कैन प्लान सम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एज वेल। सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट इट एंड दिस इज जस्ट डाइस बार अवतार्स प्रोजेक्ट एज यू कैन सी दैट। तो बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट होने वाला है, लाइक देर विल बी पॉपअप बॉक्स और यू कैन ऑल्सो कॉल इट सिंपली कार्ड। एंड यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है जहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। सो अगर हम इनमें से किसी एक को भी यूज़ करेंगे, यू कैन सी दैट कि ये जो इमेज है दैट इज़ एन एसवीजी इमेज, ये चेंज हो रही है। एंड यहाँ पे हम अपना कस्टम सीड भी दे सकते हैं, विच मीन्स हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेट्स से मैंने गौरव टाइप किया तो आप देख पा रहे हो, ओके लेट मी टाइप गौरव। तो आप देख पा रहे हो कि ओके इसने मेरी एग्जैक्ट शक्ल दिखा दी है। एंड इफ़ वी चेंज दिस तो हमें कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यू कैन सी दैट यहाँ पे पर्सोनाज एंड इफ़ आई सेलेक्ट आई थिंक देर आर सम अदर ऑप्शंस एज वेल। सो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी एंड बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है एंड स्मॉल प्रोजेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हम वी आर सिंपली गोइंग टू यूज़ रिएक्ट। सो अभी हम अपना वी एस कोड ओपन करने वाले हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये बताओ सेटअप कैसा लग रहा है। ठीक है, आई मीन अगर आप मुझे लिंक्डइन में फॉलो करते हो सो यू शुड बी ऑलरेडी अवेयर अबाउट कि मैंने नया मैक मिनी लिया है एंड ये उसी से ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है एंड सारी चीज़ें, तो मैंने बेसिकली सेटअप किया है। सो लेट्स ओपन दिस एंड आई होप दैट यू कैन सी एवरीथिंग। एंड तो अभी अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो वी एस कोड, आई होप कि आपके पास वी एस कोड इंस्टॉल्ड होगा अगर आप इस वीडियो को देखने आए हो। सो जस्ट ओपन दी टर्मिनल एंड टर्मिनल में आप मेक श्योर करना कि आपके पास एन पी एम इंस्टॉल्ड हो। आपको अगर देखना है एन पी एम इंस्टॉल्ड है कि नहीं, आई थिंक ऐसे चेक करते हैं हमारे पास एन पी एम इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। एंड नोड भी देख लेना इंस्टॉल्ड है कि नहीं, दैट इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं, ऐसा आप सभी को पता है, एन पी एक्स create react app and then we are going to simply name this project। तो हम इस प्रोजेक्ट को नेम देंगे डाइस बार, जो कि उन्होंने दिया है। सो लेट्स नेम दिस एज अ डाइस बार एंड दिस इज जनरेटिंग फाइल project files for us and we have to wait for few minutes to get it done। so yeah, let me just get back to you when it's done। ओके, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो गया है एंड अभी हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आई डोंट थिंक ये प्रोजेक्ट हमें दिख रहा है, मैंने प्रोजेक्ट कहाँ बना डाला मुझे खुद भी नहीं पता है। ओके, सो हमने होम डायरेक्टरी में प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है, तो हमें उसको ओपन करना पड़ेगा बेसिकली। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको ओपन करने के लिए ओपन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे एंड वी हैव टू गो टू होम डायरेक्टरी एंड वहाँ पर से हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम था डाइस बार एंड वी आर गोइंग टू सिंपली ओपन दिस फोल्डर। आई होप दैट यू कैन सी माई स्क्रीन एंड ओके। तो या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है एंड वी आर सिंपली गोइंग टू start with the boilerplate। so this is a react boilerplate and there are so many files जिसके बारे में अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। this is just a package json फाइल जिसमें हमारे सारी जावास्क्रिप्ट की डिपेंडेंसीज रहती हैं एंड बेसिकली ये git ignore फाइल है। दिस इज़ आर एक्चुअल प्रोजेक्ट इनसाइड दी सोर्स फोल्डर। तो हमें यहाँ पे ऐप सी एस एस मिलेगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें टेस्ट मिलेगी, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड इंडेक्स डॉट सी एस एस, यस वी नीड इंडेक्स डॉट सी एस एस। we don't need logo, I think we need it and we don't need web vitals, we don't need setup test and simply we are going to delete these files for now। okay, and we are going to remove these things from here as well because अभी हमने वेब वाइटल को रिमूव कर दिया है, तो अभी हमें इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड यहाँ से इसको हमने हटा दिया। तो या क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको एंड अभी हमने और कौन सी फाइल रिमूव की है, नथिंग एल्स। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली रन करने के लिए रेडी हो चुका है एंड हाँ, हमने लोगो डॉट एस वी जी छोड़ दिया। ठीक है, सो अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे बिकॉज ये हमारा ऐप कॉम्पोनेंट है एंड आई एम कंसिडरिंग कि आपको रिएक्ट थोड़ा सा आता होगा, बेसिक्स आते होंगे। तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनीथिंग वेरी बेसिक।
सो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड, एंड अभी यहाँ पे क्या होगा, ये रिमूव कर दूंगा। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट रन करने के लिए रेडी है। एंड नाउ वी आर सिंपली गोइंग टू ओपन our terminal, and inside our terminal we are going to run the command called npm start। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अभी हमारा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो हमें इसको फायरफॉक्स में ओपन करना पड़ेगा बेसिकली। तो लेट्स ओपन फायरफॉक्स, एंड अभी क्या होगा, फायरफॉक्स जो हमने ओपन कर दिया है, सो लेट्स गो हियर एंड ओके। तो हमें कंपाइलेशन एरर मिल रही है, इट सेज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, can't resolve dot slash app dot css, so we have to remove that file as well, because हमने app dot css तो यहाँ से डिलीट कर दी एंड यहाँ पे हमने छोड़ दी। सो दिस इज़ रॉन्ग ना, मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। सो लेट्स गो बैक टू आर फायरफॉक्स अगेन, एंड ठीक है, सो अभी हम ने ऐप डॉट सी एस एस रिमूव कर दिया एंड हमारा प्रोजेक्ट परफेक्टली रन होने लगा है। सो अभी हम चलते हैं अपने वी एस कोड में वापस, एंड या सो वी आर हियर अगेन। एंड अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम यहाँ पे सिंपली बेसिक ये करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया, राइट। एंड अभी हमें क्या करना है, हमें एक बार उसका इंटरफेस देखना है, हम जिस लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले हैं। तो हम डाइस बार क्रिएट करने वाले हैं, हम बहुत कुछ इसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, हम सिंपली एक इमेज दिखाएंगे एंड यूज़र को टाइप करने का मौका देंगे। उस टाइप करने के हिसाब से यूज़र के जितने भी जो यहाँ पे एसवीजीज होंगी वो जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस, इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अभी हम इसमें जाएंगे यहाँ पे डॉक्स में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्स में इनके 3 टाइप्स के डॉक्स हैं, HTTP API है एंड इंस्टॉलेशन है एंड ऑप्शंस है। तो अगर आप इसको एज ए npm लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो यूज़ it like that as well, and if you want to use it as an HTTP API, you can also use it like that as well। so अगर आप HTTP API की तरह यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी ये एक ये URL मिलेगी जिससे हमारी सारी इमेजेस जनरेट हो जाएंगी। एंड बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि ये जो URL है इसमें 2 हमें ऑप्शंस पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ स्प्राइट्स एंड सेकेंड इज़ सीड। तो अभी ये जो स्प्राइट्स है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा है रिप्लेस स्प्राइट्स विद दीज थिंग्स। तो हम स्प्राइट्स की जगह मेल रख सकते हैं, फीमेल रख सकते हैं, ह्यूमन रख सकते हैं, आइडेंटिकॉन रख सकते हैं, इनिशियल्स रख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सीड क्या होगा, सीड जो है वो जो हम टाइप करेंगे दैट इज़ अ सीड। ठीक है, तो हमें 2 ऑप्शंस को रिप्लेस करना है एंड दैट इज़ इट, हमारी जो इमेज है वो रेडी हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट कॉपी दिस URL एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अपने app.js कंपोनेंट पे चलते हैं। एंड app.js कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, टर्मिनल को इसको लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं, दैट वुड लुक मच, राइट साइड में भेज देते हैं, दैट वुड लुक मच बेटर। यप, एंड अभी हम क्या करेंगे अपने app.js में, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वो ऑप्शंस जो हमें मिल रहे हैं ना हम उसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, फायरफॉक्स में चलते हैं वापसी, एंड फायरफॉक्स में हमें जो जितने ऑप्शंस मिल रहे हैं ना इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो हमें इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैंने इनको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके अपने VS कोड में वापसी चलेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑप्शंस करके एक फाइल एक वेरिएबल बनाना है, या स्प्राइट्स भी बोल सकते हैं हम इसको। मैंने स्प्राइट्स लिखा एंड एक एरे बनाया एंड यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सेव करा दिया, एंड मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा एंड कुछ क्लीनिंग होगी आई थिंक, यस। अभी मुझे इन सब को स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा। ओके, तो हमने इन सबको स्ट्रिंग के अंदर रख दिया है एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, अभी हमें इसको भी स्ट्रिंग के अंदर रखना है, दैट्स इट। अभी हमारे पास स्प्राइट्स वेरिएबल आ गया जिसके अंदर इतने सारे आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस स्प्राइट्स को अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। वो कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक इमेज रेंडर कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इमेज टैग यूज़ करेंगे। ओ गॉड, रॉन्ग टाइपिंग हो रही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज टैग टाइप करेंगे एंड इमेज में src लिखेंगे। वो जो हमें URL मिलेगी ना, हमारे ब्राउज़र में हमने देखा था अभी, ये जो हमें URL मिली ना इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड कॉपी करके अपने VS कोड में जाके बेसिकली इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सो दिस इज़ इट। एंड अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें स्प्राइट्स की जगह पे ये सारे ऑप्शंस में से कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एंड सीड की जगह पे हम वो प्रोवाइड करेंगे जो हम टाइप करेंगे। ठीक है,
सो लेट्स डू दिस। पहले मैं इमेज टैग को क्लोज कर देता हूँ। एंड अब ये काम करते हैं, स्प्राइट्स पे हम कुछ भी पहले लिख देते हैं। हम यहाँ पे स्टैटिकली टाइप कर रहे हैं, एंड सीड की जगह पे मैं गौरव लिख देता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया, आप देख सकते हो आप हमारा परफेक्टली रन हो रहा है। एंड अभी अगर हम ब्राउज़र में वापसी जाएंगे और पेज अपना रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे होगे कुछ भी नहीं रेंडर हो रहा है। कुछ भी इसलिए नहीं रेंडर हो रहा है, आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से रेंडर नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने इमेज टैग लगाया था एंड देयर मस्ट बी इमेज एलिमेंट। ठीक है, तो इमेज एलिमेंट तो हमारा दिख रहा है बेसिकली। हमने जो एस लगाया है उसमें कुछ दिक्कत है बेसिकली, वो या तो इमेज लोड नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड लेट्स जस्ट ओपन दिस इमेज इन URL। ठीक है, तो मैंने इसको ओपन किया एंड यहाँ पे इमेज हमारी ओपन हो गई है, बट वाई दिस इमेज इज़ नॉट रेंडरिंग हियर। तो ओके, बेसिकली मैंने गलती क्या की, मैंने इमेज टैग यूज़ कर दिया है जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए था। आई हैव टू यूज़ IMG टैग। ओके, सो या, एंड अभी हमें करली ब्रेसेस में अलर्ट दे रहा है, तो हमें यहाँ पे आल्ट भी लगाना पड़ेगा, एक अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली डाइस बार, अल्टरनेट लिख दिया हमने। ठीक है, एंड अभी अपने अगर ब्राउज़र में वापसी जाएंगे तो वी विल गेट टू सी एन इमेज। ओके, सो वी आर गेटिंग एन इमेज नाउ। अभी हमें क्या करना है, इस इमेज को हाइट एंड विड्थ देनी है एंड स्टाइलिंग करनी है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल। तो अभी चलते हैं अपने VS कोड में वापसी। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली अपनी जो हेलो वर्ड है उसको हटा देते हैं सबसे पहले तो। एंड अभी हम यहाँ पे अपनी प्लेन HTML लेआउट तैयार करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐप डिव है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और डिव बनाएंगे जिसमें अपना टेक्स्ट वाला सेक्शन रखेंगे जो फॉर्म होगा हमारा। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट लिखेंगे, इनपुट एंड या ओके। सो यहाँ पर हमने इनपुट एलिमेंट लिख दिया है एंड इस इनपुट एलिमेंट में हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू सेव इट एंड सी कि वो रेंडर हुआ है कि नहीं रेंडर हुआ है। तो बेसिकली अभी आप देख पा रहे होगे, ओके मुझे इस पर जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास इनपुट रेंडर हो गया है। ठीक है, तो अभी हम इनपुट में कुछ और चीज़ें भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, तो लेट्स गो टू इनपुट एंड यहाँ पे हम दे देंगे प्लेस होल्डर। एंड प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे टाइप एनीथिंग बट योर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल देंगे कि भाई आप टाइप कुछ भी कर सकते हो बट पासवर्ड मत टाइप करना अपना। ठीक है, तो इनपुट तो हमने सेट कर दिया है एंड फिर उसके बाद अभी हमारे पास जो दूसरी चीज़ होगी, वी आर गोइंग टू गिव देम एन ऑप्शन टू चूज़ और ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा एंड आई होप कि आपको पता है कि सिलेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। सिलेक्ट में हम मल्टीपल ऑप्शंस देंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन होगा, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये स्प्राइट्स में से रेंडर होगा। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे हार्ड कोड तो करने नहीं वाले ऑप्शंस को। एंड वी नो कि हम रिएक्ट में क्या करते हैं, हम रिएक्ट में एरेज को ट्रैवर्स कर सकते हैं। स्प्राइट्स डॉट मैप लगाऊंगा मैं, एंड मैप लगा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा स्प्राइट एंड एक एरे फंक्शन में इसको, एक एरो फंक्शन में इसको दूंगा। एंड ये जो ऑप्शंस हैं ना हमारे पास, इस ऑप्शंस को हम यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस के बीच में हमें वो वैल्यू देनी पड़ेंगी। तो वी आर गोइंग टू गिव दैट वैल्यू एज स्प्राइट। ओके, सो वी आर ऑल गुड टू गो। एंड अभी अगर हम अपने ब्राउज़र पे वापसी जाएंगे तो आप देख सकोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी आ गया है। ठीक है, तो मेल एंड ये इन सब चीज़ों का ड्रॉप डाउन भी आ गया है। तो अभी हमारे पास जस्ट एक बटन की ज़रूरत है, और वी कैन नॉट हैव ए बटन, बिना बटन के भी काम चल सकता है। यू जस्ट हैव टू टाइप समथिंग हियर और काम हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट ओपन दिस। एंड अभी क्या हो गया, अभी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन तो तैयार है बट अभी देखने में अच्छा नहीं है। वी आर गोइंग टू मेक इट लुक बेटर अभी थोड़ी देर में, बट उसके पहले हम इसमें जो फंक्शनैलिटी है उसको डेवलप करते हैं, राइट। ओके, तो हमने सारे ड्रॉप डाउन्स दिखा दिए हैं एंड अभी हमें बेसिकली क्या करना है, बिकॉज हमने ड्रॉप डाउन दिखा दिए हैं तो हमें क्या करना है, हमें जो इमेज दिखेगी ना एंड जो इमेज आएगी इसको डायनेमिक करना है, राइट। यानी कि यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करे तो वो इमेज चेंज हो जानी चाहिए। तो फॉर दैट बेसिकली हम क्या करेंगे, आई थिंक मैंने अभी आपको दिखाया नहीं। ओके ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़र को इमेज डायनेमिक करनी है, राइट। यहाँ पे यूज़र कुछ भी ऐसे टाइप करेगा तो हमें वो इमेज चेंज होती दिखनी चाहिए। इवन अगर यूज़र कोई ड्रॉप डाउन में से कुछ डिफरेंट ऑप्शन चूज़ करता है तो उस केस में भी वो इमेज दिखनी चाहिए। ठीक है, चेंज होनी चाहिए। सो लेट्स गो बैक टू आवर VS कोड एंड
अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्टेट बनाएंगे जो कि इस यूआरएल को मैनेज करेगा, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट दिस स्टेट। तो कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट किया मैंने, एंड यहाँ पे मैंने लिखा इमेज यूआरएल एंड सेट इमेज यूआरएल, ठीक है। एंड अभी मैं लिखूँगा रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, एंड जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमें बेसिकली हम इस अपनी स्टेट को इनिशियली एम्प्टी मान के चल रहे हैं, एंड वी हैव टू इंपोर्ट रिएक्ट एज वेल, ठीक है। हमने रिएक्ट इंपोर्ट कर लिया है। एंड अभी हमें क्या करना है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है ना, बेसिकली सब कुछ रेंडर तो हो जाएगा, बट अगर हम इस इमेज यूआरएल को अपने यहाँ पर इस तरह से रखते हैं एंड वी विल सिंपली गो टू आवर ब्राउज़र अगर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, राइट। हमें केवल उस इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है, दिस इज़ ड्रॉप बार, तो हमें उस इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें इसको दिखाना भी नहीं है, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम चाहते हैं कि अगर इमेज नहीं है तो इमेज ना रेंडर हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उस केस में अपने जो वी एस कोड है उसमें बेसिकली यहाँ पे आएंगे, और जो ये जो इमेज वाला सेक्शन है ना, हम इसको कंडीशनली रेंडर करेंगे। अभी रिएक्ट में कंडीशनली रेंडर कैसे करते हैं वो आपको पता ही होगा। तो अगर हमारे पास इमेज यूआरएल है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड फिर उस इमेज को रेंडर कराएंगे, वरना उस इमेज को रेंडर नहीं कराएंगे, ठीक है। तो हमने उसको कंडीशनली रेंडर करा दिया, ठीक है। और इसको सेव करते हैं एंड अपने ब्राउज़र में वापसी चलते हैं, तो आप देख सकते हो अभी हमें डाइस बार अल्टरनेट टेक्स्ट जो था वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम अपने फिर से कोड में वापस चलते हैं, एंड बिकॉज अभी हमने थोड़ा सा काम कर लिया, हमने इमेज को डायनेमिक कर लिया है, तो अभी बस हमें करना क्या है कि एवरी टाइम यूज़र्स टाइप्स समथिंग हियर, वो हमारी इमेज यूआरएल चेंज हो जानी चाहिए, राइट। तो बट इमेज यूआरएल चेंज किस में होगी, लेट मी जस्ट गो बैक टू द यूआरएल विच वी यूज टू हैव। तो ये वाली जो यूआरएल थी ना, ओके मैंने गलती कर दी, ओके नो प्रॉब्लम, वी हैव टू टाइप दैट कोड अगेन। तो ये हो गया हमारा कोड, ओके। बहुत दिनों बाद लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सो मैनी मिस्टेक्स, आई हैव टू गेट इनटू प्रैक्टिस ऑफ दिस। ओके मैंने इमेज यूआरएल लिख दिया है। तो हमारे पास अभी ये यूआरएल है, एंड हमें क्या करना है, एवरी टाइम यूज़र टाइप्स समथिंग इन दिस इनपुट बॉक्स, वी हैव टू चेंज दिस यूआरएल एज वेल। तो अभी हमें क्या करना है, लेट्स डू दिस मैजिक थिंग विद रिएक्ट स्टेट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनपुट में ऑन चेंज का इवेंट हैंडलर लगाएंगे, ठीक है। तो उस ऑन चेंज में लिखेंगे हैंडल टेक्स्ट हैंडल इनपुट चेंज, ठीक है। ये इस नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, एंड ओके। तो यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे बेसिकली, बिकॉज अभी हमने हैंडल इनपुट चेंज लगा दिया है, तो अभी हमें करना क्या है, यूज़र कुछ भी टाइप करेगा, यूज़र कुछ भी टाइप करेगा, वी आर सिंपली गोइंग टू ट्रैक द स्टेट ऑफ दिस इनपुट एलिमेंट, ठीक है। तो और फिर हमें जो वैल्यू मिलेगी, लेट से कुछ भी वैल्यू मिली, हमें उसको क्या करना है, इस इमेज यूआरएल में सेट कर देना है। तो हम बस क्या करेंगे, सेट इमेज यूआरएल का यूज़ करेंगे, एंड जो भी हमें वैल्यू मिलेगी ना, तो हमें क्या करना है, उसको इस यूआरएल में रख देना है, राइट। तो ये जो यूआरएल होगी ना, मुझे डबल कोटेशन हटाना पड़ेगा। तो अभी ये जो यूआरएल ना, इसमें हमें रखना पड़ेगा। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे ये वाले कोटेशन क्यों यूज़ किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको यूज़ करने का आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी डायनेमिक करना है, सो वी कैन रैप दिस स्ट्रिंग यूजिंग दिस कोटेशन, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें करली ब्रेस लगा के डॉलर सिंबल लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू है ये डायनामिक हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा करेंगे, डॉलर सिंबल लगा देंगे। हमें ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इनको डायनेमिक करना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू रिगार्डिंग दिस, तो अभी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक इनपुट वैल्यू है, एक ड्रॉप डाउन से जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हम उसकी भी स्टेट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट एंड सेट इनपुट, नो इनपुट वैल्यू लिख देते हैं वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा।
ओके, वाई एम आई टाइपिंग बैड एक्चुअली। तो मैंने लिख दिया रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, एंड इसमें भी हमारे पास इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। एंड तो इस इनपुट वैल्यू को हमें इस इनपुट से कनेक्ट कराना होगा। वो कैसे करेंगे, हम इस इनपुट वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट कंपोनेंट है ना वो उससे कनेक्ट हो गया, इस इनपुट वैल्यू से कनेक्ट हो गया है। तो अभी हमें बस करना क्या होगा, जब भी ये इनपुट वैल्यू चेंज होगी ना तो हमें सेट इनपुट वैल्यू रन करा देना है। तो अभी हम यहाँ पे सेट इनपुट वैल्यू भी रन करा देते हैं। एंड सेट इनपुट वैल्यू जैसे ही रन कराएंगे हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी बेसिकली इवेंट के थ्रू, बिकॉज दिस इज़ एन ऑन चेंज इवेंट। एंड इस फंक्शन में वो एक इवेंट यहाँ पे पास करेगा एंड हमें क्या मिलेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमें इस तरीके से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो इनपुट में हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी। एंड अभी हम यहाँ पे कंसोल लॉग लगा देते हैं, बिकॉज अभी हमें चेक करना है कि वो सच में काम कर रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं इनपुट वैल्यू लगा के, एंड अभी के लिए इस लाइन को एम्प्टी रहने देते हैं। एंड अभी हम अपना प्रोजेक्ट सेव कर देते हैं एंड हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में बैक। तो मैंने रिफ़्रेश किया एंड अभी मैं देखना, अब मैं कंसोल ओपन कर रहा हूँ एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू टाइप हियर वो यहाँ पे प्रिंट होगा GAURAV। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा, मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसे मिलेगा। ओके, गॉट इट परफेक्टली, इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अभी सेम चीज़ हमें ड्रॉप डाउन के साथ करनी है, बिकॉज ड्रॉप डाउन का जो चेंज है ना वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो दो इनपुट एलिमेंट इज़ रिएक्टिव, बट ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है दैट इज़ नॉट रिएक्टिव। तो भी हमें इसको भी इफेक्ट में लाना पड़ेगा। एंड लेट्स जस्ट गो बैक टू VS कोड, एंड सेम चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन के साथ भी करेंगे, बिकॉज ये हमारे स्प्राइट्स की वैल्यू है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड स्प्राइट एंड वी आर गोइंग टू सेट सेलेक्टेड स्प्राइट। ठीक है, एंड इसकी भी वैल्यू हम इनिशियली एम्प्टी रखेंगे, बट जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती जाएगी हम उसको वैल्यू प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो अभी जो सिलेक्टेड स्प्राइट है ना इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे सेट कराना पड़ेगा, राइट। ओके, तो उसको सिलेक्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने जो सिलेक्ट है ना जो ऑप्शन है उसके उसके वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो स्प्राइट हमें मिला है ना हम इसको यहाँ पे एज ए वैल्यू भी पास करेंगे। तो हमने यहाँ पे एज ए वैल्यू पास करना है, हमें स्प्राइट मिलेगा। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर कि अगर हम कभी भी रिएक्ट में अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ जनरेट कर रहे होते हैं JSX के अंदर, तो हमें यहाँ पे एक बेसिकली की देनी पड़ती है, ताकि बाद में अगर कोई चेंज हो तो रिएक्ट रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा चेंज हुआ था। तो की में हम कुछ भी दे सकते हैं, वी आर गोइंग टू पास इंडेक्स हियर, और अभी ये जो इंडेक्स मिलेगी वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ओके, तो बस अभी हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेक्ट को बेसिकली डायनेमिक करना है, जैसा हमने अपने इनपुट एलिमेंट को किया है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने ऑन चेंज लगाया था तो ऑन चेंज हम यहाँ पे भी लगाएंगे, एंड ऑन चेंज, और उस ऑन चेंज पे हमें क्या करना है, उस वैल्यू को कैच करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैंडल राइट चेंज, ये मैंने लगा दिया फंक्शन। एंड ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट हैंडल स्प्राइट चेंज, एंड ये एक एरो फंक्शन होगा। उस एरो फंक्शन के हम अंदर सिमिलरली इवेंट पास करेंगे जैसे हैंडल इनपुट चेंज में पास करते थे। एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सेट सिलेक्टेड स्प्राइट, राइट। तो सेट सिलेक्टेड स्प्राइट लगा के एंड यहाँ पे जो भी इवेंट से हमें टारगेट में जो वैल्यू मिलेगी हम उसको यहाँ पे पास कर देंगे। तो बेसिकली हमारा जो स्प्राइट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारा ये सेट हो चुका है। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है, जो सिलेक्टेड स्प्राइट है बेसिकली उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी उसका यूज़ हम बाद में करेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द ब्राउज़र और देखते हैं वहाँ पे कि जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। सो एक चीज़ और मुझे करना है, बेसिकली मुझे कंसोल लॉग लगाना पड़ेगा अपने कोड में यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल सके कि वो वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड स्प्राइट, एंड मैंने इसको सेव किया एंड गेट बैक टू फायरफॉक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे मैंने फीमेल किया, ओके, ह्यूमंस किया, ओके ओके। तो वैल्यूज़ आर चेंजिंग, बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमें ये पुरानी वैल्यू दिखा रहा है। तो पुरानी वैल्यू वो हमें इसलिए दिखा रहा है बिकॉज होता क्या है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। अभी देखो मेल सेलेक्टेड है, एज सुन एज आई विल सेलेक्ट फीमेल इट विल गोइंग टू प्रिंट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो उसने मुझे पुरानी वैल्यू दिखाई है जो पहले एम्प्टी स्ट्रिंग थी। एंड अभी मैं ह्यूमन सेलेक्ट करूँगा तो मुझे फीमेल दिखाएगा।
एंड अभी मैं आइडेंटिकॉन सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ह्यूमन दिखाएगा। तो हो क्या रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू वी एस कोड। तो रिएक्ट में होता क्या है ना कि जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है सो वो एसिंक्रोनसली चेंज होती है, ठीक है। तो जब तक ये स्टेट हमारी चेंज हो पाती है तब तक हमारा कंसोल लॉग वाली जो लाइन है वो हिट कर जाती है एंड वो प्रिंट कर देता है पुरानी वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको वो वैल्यू प्रिंट करनी है सो फॉर दैट यू हैव टू पुट अ कॉल बैक। अगर आप एक कॉल बैक इसके अंदर रख दोगे ना और फिर उस कॉल बैक के अंदर एक कंसोल लॉग कॉल करोगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगी। बट इस केस में क्या है, वो एसिंक्रोनसली और इतना तेज़ी से होता है कि वो कंसोल लॉग पहले ही हिट हो जाता है। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, वो उसके लिए हमारे पास सही है अभी, ठीक है। उसके लिए भी अभी हम करेंगे कैसे करना है। तो अभी हम सेट है एंड कंसोल लॉग में यहाँ से हटा देता हूँ। तो इस सेट इमेज यूआरएल को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अभी हमें बस करना क्या है, हमें इस इमेज यूआरएल को डायनेमिक करना है जैसे ही ये दो चीज़ें चेंज होंगी। तो करते हैं। तो हमें क्या करना है, बिकॉज हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में ये वैल्यू मिल रही है ना, तो जैसा भी मैंने बोला कि हमें एक कॉल बैक पास करना है, राइट। तो एक कॉल बैक हम यहाँ पे पास करेंगे एंड उस कॉल बैक के अंदर हम क्या करेंगे, उस कॉल बैक के अंदर हम एक वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जब भी हम कोई स्टेट चेंज करते हैं यूजिंग सेट फंक्शन, तो उसके अंदर हम जो कॉल बैक पास कर रहे होते हैं वो कॉल बैक एक वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो बेसिकली पहले हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर रहे थे ना, तो अभी वो ऐसी ही कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली अपना एक कोड लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। बट उसके पहले हम एक और चीज़ करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास क्या है, अभी हम इसके अंदर हैं तो अभी हमें एसिंक्रोनस होने की चिंता नहीं करनी है। हम यहाँ पे इमेज यूआरएल डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज यूआरएल लिखेंगे, सेट इमेज यूआरएल लिखेंगे एंड अभी हमने जो वो स्ट्रिंग उठाई थी इमेज वाली, वो हमें यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। बट वो इमेज तो स्ट्रिंग तो हमसे खो गई है। सो हम फायरफॉक्स में वापसी चलते हैं एंड उस लिंक को ढूंढते हैं। ये लिंक हमें मिल गई एंड वी आर बैक टू आवर वी एस कोड एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिंक पास कर देंगे कुछ इस तरह से, दैट्स इट। एंड अभी हमें इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर एक स्प्राइट पास करना है, ठीक है। तो वो जो स्प्राइट होगा वो कुछ इस तरह से होगा एंड बेसिकली ये क्या है, ये इनपुट चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज़ नॉट ए स्प्राइट एक्चुअली, दिस इज़ इनपुट। तो वो यहाँ पे जाएगा एंड हम इसको यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। तो इनपुट क्या होगा हमारा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो गया एंड यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे हम इसको स्प्राइट ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड या तो अभी हमने इनपुट हैंडल कर लिया है एंड एक चीज़ अभी हमें और हैंडल करनी है जो कि है हमारा हैंडल स्प्राइट। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जो हमारे स्प्राइट है हमें उसकी इनिशियल वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दी है, जो कि जो पहला एलिमेंट है वो होनी चाहिए। तो स्प्राइट को हम एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं सबसे पहले तो, SPRITE स्प्राइट, एंड इसको इनिशियल वैल्यू हमने ज़ीरो दे दी है, ठीक है। ओ सॉरी, स्प्राइट होगा, तो मैंने इसको इनिशियल वैल्यू ज़ीरो दे दी है। एंड लेट्स गेट बैक टू आवर फायरफॉक्स और देख लेते हैं कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं। ओके सो अभी मैंने फीमेल किया, कुछ नहीं हुआ, ओके, बिकॉज मैंने कंसोल लॉग नहीं लगाया है, बट नो प्रॉब्लम। तो अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, हमें बेसिकली जो स्प्राइट है उसकी वैल्यू इनिशियली कुछ पास करानी पड़ेगी एंड या वी आर गुड टू गो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे स्प्राइट की एक इनिशियल वैल्यू पास करेंगे, जो कि हम उसका पहला एलिमेंट देंगे, सॉरी स्प्राइट्स होगा। एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी स्प्राइट्स की वैल्यू को इसके अंदर भी पास कर देंगे, बिकॉज अभी हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास एक स्प्राइट्स में वैल्यू आ चुकी है, तो सेम वैल्यू को हम यहाँ पे भी पास कर देंगे, सिलेक्टेड स्प्राइट, बिकॉज अभी हम स्टेट को यूज़ करेंगे। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट को उठा लिया है। एंड एक चीज़ और हमें लगानी पड़ेगी, बिकॉज इन सम केसेस होगा क्या कि ये जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है इसकी वैल्यू में भी हो सकता है वो एम्प्टी हो, ठीक है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ एल्स लगा देंगे। बेसिकली होगा क्या कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम इस यूआरएल को जनरेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट एंड अभी हमने इतना कर लिया है एंड अभी एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक बार मैं लॉजिक फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तो होगा क्या यहाँ पे कि अगर इनपुट की वैल्यू चेंज होती है तो इनपुट की वैल्यू चेंज होने पे ये ट्रिगर होगा, ये फंक्शन ट्रिगर होगा। और जब ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो इनपुट वैल्यू को चेंज करेगा, सेट इनपुट वैल्यू फंक्शन को यूज़ करके, जो कि स्टेट चेंज करने का फंक्शन होता है। एंड उसके अंदर एक कॉल बैक पास होगा। वो कॉल बैक क्या करेगा, उस कॉल बैक के अंदर उसको करंट वैल्यू मिलेगी इनपुट की, वो चेक करेगा कि उसकी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है,
जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अगर वो 0 होगी तो वो सेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर 0 से ज़्यादा होगी, 1 2 3 कुछ भी होगी, तो वो उसको सेट कर देगा यूआरएल को। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो इनपुट वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू जो आई है टारगेट में, वो सेट कर देगा रिटर्न का यूज़ करके। सो इस तरीके से हमारा इतना हिस्सा काम कर जाएगा। अभी ड्रॉप डाउन के साथ भी सेम होगा। हमने इनिशियली ड्रॉप डाउन की वैल्यू जो है वो सिलेक्टेड स्ट्राइप दे दी है, एंड जब वो हो जाएगा बेसिकली, जब वो सिलेक्टेड स्ट्राइप चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन ट्रिगर होगा। जब ये फंक्शन ट्रिगर होगा तो सिलेक्टेड स्प्राइट भी चेंज होगा, और जब सिलेक्टेड स्प्राइट चेंज होगा तो बेसिकली हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारी जो ये जो वैल्यू है ये रिएक्ट स्टेट से कनेक्टेड है, तो वो ऑटोमेटिकली वो यूआरएल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें बस क्या करना है, ओके, बट वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज अभी हमें अब सेम चीज़ यहाँ पे भी करना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ मैं भूल गया था, मुझे सेम चीज़ यहाँ पे कॉल बैक पास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक पास किया एक, एंड सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे रिटर्न टारगेट इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। दैट्स इट। एंड अभी क्या है, जो सिलेक्टेड स्प्राइट है बेसिकली उसकी जगह पे यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी जो इनपुट वैल्यू है वो सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। बिकॉज अभी हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इनपुट वैल्यू रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी यूआरएल जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, दोनों केसेस में। तो बेसिकली ड्रॉप डाउन में भी हमारी यूआरएल चेंज होगी, इनपुट वैल्यू में भी हमारी यूआरएल चेंज होगी। तो दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस डायनामिक थिंग। ओके, एंड तो लेट्स जस्ट गेट बैक टू आवर फायरफॉक्स, एंड अभी हम टेस्ट करते हैं कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो फीमेल किया, ह्यूमंस किया, ओके, सो इट्स वर्किंग एक्चुअली। एंड मैंने बॉट्स किया तो चेंज हो गया, एंड ये किया तो चेंज हो गया। लेट्स जस्ट ट्राई टाइपिंग। तो मैंने जी किया, टाइप हो गया, ए किया, टाइप हो गया, URAV। ओके, सो इट इज़ वर्किंग एक्चुअली। एंड अभी मैंने यहाँ पे एक काम किया, मैंने मेल लगा दिया। तो होप यू कैन सी दिस इमेज। तो अभी ये इमेज बहुत बड़ी है, हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। देखो मैं एक बार ट्राई करता हूँ एम्प्टी करने को। तो देखो मैंने जैसे एम्प्टी किया तो कुछ भी नहीं चेंज हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ वाई वी हैव पुट दिस कंडीशन ऑफ इफ एल्स, ठीक है। तो ये जो इफ एल्स की कंडीशन थी वो इसीलिए रखी थी बिकॉज मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पे इसको ट्रिगर नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अभी हमारे एप्लीकेशन का जो मेन लॉजिक है वो रेडी हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा दिखने में अच्छा बना देते हैं। तो दिखने में अच्छा बनाने के लिए हम सिंपली बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। सो लेट्स ओपन दी बूटस्ट्रैप वेबसाइट। ओके, एंड बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन जो है हमें वो यूज़ करना है। तो गेट स्टार्टेड पे चलेंगे, एंड वी आर सिंपली गोइंग टू कॉपी दिस CSS। ओके, एंड इनसाइड आर VS कोड, एंड अभी हमें क्या करना है, हमें पब्लिक में जाना है, index.html में जाना है, एंड हमें CSS को अपनी इस हेड के अंदर रख देना है, और हमारी बूटस्ट्रैप जो है रेडी टू यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो बूटस्ट्रैप हमारी रेडी टू यूज़ हो चुकी है। एंड अभी हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टाइल करना है, राइट। तो स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम देंगे कंटेनर, ठीक है। एंड फिर इसके अंदर देंगे क्लास नेम में रो, एंड फिर इसके बाद एक और क्लास नेम देंगे, जो कि हो जाएगा क्लास नेम col12। और उसके अंदर हम अपना ये जो इनपुट एलिमेंट है, और नो, उसके अंदर जो अपना इनपुट एलिमेंट है वो रख देंगे, एंड जो सिलेक्ट एलिमेंट है उसको भी रख देंगे, ठीक है। तो col12 में हमने ये रख दिया। एंड दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में हम फिर से क्लास नेम देंगे, एंड यहाँ पर लिख देंगे फिर से col12, एंड यहाँ पे अपनी इमेज रखेंगे। होप यू हैव गेस्ड इट, इफ़ यस देन यू आर करेक्ट। एंड हमने यहाँ पे इमेज को रख दिया है। ओके, अभी हमारा कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव दिखने लगेंगी। आई डोंट थिंक ये रिस्पॉन्सिव दिखने लगेंगी, बट या एटलीस्ट इट इज़ गुड फॉर आर आइज, ठीक है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो गई। एंड अभी हम बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, एंड इनपुट एलिमेंट्स को देख लेते हैं बेसिकली कि इनपुट एलिमेंट्स के लिए बूटस्ट्रैप में क्या क्या क्लासेस होती हैं। तो हमारे पास नॉट इनपुट ग्रुप्स, एक्चुअली हमें फॉर्म में जाना है, एंड फॉर्म कंट्रोल पे चलते हैं। फॉर्म कंट्रोल पे यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, दैट इज़ क्लास फॉर्म कंट्रोल फॉर एनी इनपुट एलिमेंट, ठीक है।
तो अभी चलते हैं वीएस कोड में एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इनपुट में क्लास नेम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो अभी अगर हम अपने फायरफॉक्स में चलेंगे तो देख लो ये हमारे पास ये प्रिंट होने लगा। ओके, तो थिंग्स आर वर्किंग एक्चुअली एंड लेट्स जस्ट गेट बैक टू वीएस कोड। और अभी हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल हमारे पास आ चुका है एंड बेसिकली अभी हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल रख दिया एंड अभी हमारे जो ड्रॉप डाउन है उसको भी हमें यहाँ पे अच्छा करना है। तो ड्रॉप डाउन के लिए भी हमारे पास फॉर्म सिलेक्ट क्लास होती है बूटस्ट्रैप 5 में, तो ड्रॉप डाउन को भी अच्छा बनाते हैं एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट में जो क्लास नेम है वो ये दे दूँगा, नो फॉर्म सेलेक्ट। एंड फिर उसके बाद जो हमारे अंदर ऑप्शंस है उसमें हमें कोई क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा एंड लेट्स गेट बैक टू आवर फायरफॉक्स। तो अभी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास ड्रॉप डाउन भी सिलेक्ट करने के लिए है एंड ये एलिमेंट भी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये दोनों साथ साथ नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा डर्टी लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप के यहाँ पे कार्ड्स यूज़ करेंगे एंड कार्ड्स यूज़ करने के लिए आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास कार्ड क्लास होती है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट ओपन आवर वीएस कोड एंड सिंपली कार्ड क्लास यूज़ करते हैं। कार्ड क्लास यूज़ करेंगे एंड इनपुट एलिमेंट एंड सेलेक्ट एलिमेंट को उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, एंड या तो दैट्स इट, कार्ड यूज़ किया हमने एंड अभी इसको सेव कर देंगे। और बेसिकली अभी हमारी जो यूआई है वो काफ़ी कुछ थोड़ी अच्छी लगने लगेगी, बट अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बिकॉज अभी हमें विड्थ उसकी देनी पड़ेगी कार्ड की। हम नहीं चाहते कि वो जो फैल के जैसे दिख रहा था ना पूरी स्क्रीन में वो दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक विड्थ दे देंगे इसको टाइल एंड यहाँ पर दे देंगे विड्थ, विड्थ में हम दे देंगे इसको 20 रैम। ठीक है, तो या इट्स एडजस्टेबल। एक्चुअली यहाँ पे मैंने एक एरर कर दी है, मुझे इसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देना चाहिए था। एंड या सो अभी हम चलते हैं अपने फायरफॉक्स में वापसी और देखते हैं हमारी यूआई कैसी लग रही है। तो ओके, सो दिस इज़ आर यूआई। तो हमें थोड़ा बहुत अभी चीज़ें समझ में सही से दिखने लगी हैं एंड अभी थोड़ा सा और इसको ज़रूरत है यूआई को अच्छे होने की। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम अपने कोड पे चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें पैडिंग की ज़रूरत है क्लास में। तो इसमें हम 5 की पैडिंग दे देते हैं। 5 की पैडिंग इज़ नॉट इनफ एक्चुअली, पी वाई दे देते हैं 3 की एंड पी एक्स दे देते हैं 2 की एंड नाउ वी आर लुकिंग गुड एक्चुअली। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे डी फ्लेक्स दे देंगे, फ्लेक्स डिस्प्लेस को दे देंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे एंड अलाइन आइटम्स सेंटर दे देंगे एंड अभी हमारे पास चीज़ें मे भी कुछ अच्छी लगने लगेंगी। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज़ लाइक वी हैव टू प्रोवाइड अ like margin margin x auto so that you know the whole box will get centered। तो अभी एक चीज़ और कर देते हैं, हम यहाँ पे अपने बेसिकली हमने मार्जिन दे दी है एंड मार्जिन टॉप में हम यहाँ पे 5 दे देते हैं। आई थिंक 5 विल बी ओके, बट यहाँ आई थिंक 5 विल लुक बेटर एक्चुअली। एंड यहाँ पर एक H3 नाम का एक टाइटल भी दे देते हैं बेसिकली ताकि और अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे H3 लिख देंगे एंड लिख देंगे सेलेक्ट योर राइट एंड टाइप एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया है एंड अभी एक चीज़ और कर देते हैं, अभी हमारी इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं एंड यहाँ पे हम उसको एक हाइट दे देते हैं। सो हाइट रहेगी उसकी हाइट उसकी रहेगी लेट्स से हाउ मच हाइट वी कैन प्रोवाइड इट, लाइक वी कैन प्रोवाइड 5 रैम्स। ओके, तो 5 रैम, तो हमने इतनी हाइट दे दी है उसको। ओके, सो वी आर डूइंग इट गुड नाउ एंड अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज हमने हाइट दे दी है तो जो विड्थ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। एंड अभी एक काम करते हैं, और ये जो हमारा इन जो इमेज एलिमेंट है इसको भी एक कार्ड के अंदर रख देते हैं बेसिकली ताकि और ये भी दिखने में अच्छा लगे। तो क्लास एंड यहाँ पे हमने कार्ड दे दिया है एंड यहाँ पे इसको कार्ड को कलर भी दे देते हैं बॉर्डर माइनस इन्फो। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको शेडो भी दे देते हैं शेडो माइनस LG। ठीक है, तो और अभी इसको यहाँ पे इसके अंदर मूव करा देते हैं। तो होप थिंग्स विल लुक मच बेटर नाउ।
और अभी हम चलते हैं, देखते हैं हमारी यूआई कैसी लग रही है। आई होप कि गंदी ना लग रही हो। ओके, सो हमारी यूआई कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ी सी गंदी है, बट या वी हैव टू मेक इट मच बेटर एक्चुअली। एंड अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक चीज़ और करेंगे, हम जो कार्ड है हमारा, इसकी हाइट को एडजस्ट कर देते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग मच बेटर एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन टॉप दे दूंगा, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5 की मैक्सिमम। एंड हमें क्या करना है, हमें इसकी जो कार्ड है ना उसकी हाइट को, विड्थ को एडजस्ट करना है, राइट। तो स्टाइल दिया मैंने, और स्टाइल में मैंने दिया यहाँ पे विड्थ। ठीक है, तो विड्थ में क्या करेंगे हम, यहाँ पे विड्थ में ऑटो कर देते हैं, सो दैट यू नो मे बी इट विल लुक स्टार्ट लुकिंग बेटर, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टार्ट लुकिंग बेटर विद विड्थ ऑटो। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी हम 5 रैम की विड्थ दे देते हैं, बिकॉज अभी हमने इमेज को भी 5 रैम दे दिया है, तो उसको भी विड्थ 5 रैम की दे देते हैं कार्ड को, तो मे भी अच्छा लगने लगेगा। एंड एक चीज़ और कर देते हैं हम, यहाँ इसमें भी मार्जिन जो है वो सेंटर दे देते हैं एक्स में। ठीक है, सो मार्जिन एक्स हमने यहाँ पे ऑटो कर दी। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो है हमारा जो पूरा का पूरा कार्ड है वो सेंट्राइज हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और कर सकते हैं, अभी मेरे दिमाग में जस्ट एक आइडिया है कि हम इस इमेज को यहाँ पे दिखाने की जगह पे अगर हम इसको ऊपर रख दें, नॉट इतना ऊपर, हम इसको यहाँ से उठा के बेसिकली इसके भी ऊपर ले जाते हैं, सो मे बी इट विल लुक मच बेटर एक्चुअली। एंड अभी हम देखते हैं फायरफॉक्स में, यप इट इज़ लुकिंग बेटर एक्चुअली। अभी जो मार्जिन टॉप हमने 5 की दी थी उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं तो और अच्छा लगने लगेगा। तो ये जो फॉर्म है ना हमारा, इसके ऊपर हमने जो मार्जिन टॉप दी है ना 5 की, इसको 5 की जगह पे अगर हम कर देंगे 3, सो इट विल स्टार्ट लुकिंग बेटर एक्चुअली। एंड लेट्स सी कि कैसा लग रहा है। यप इट इज़ लुकिंग मच बेटर एक्चुअली। एंड जो हेडिंग है थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, सेलेक्ट और स्प्राइट वाली जो हेडिंग है इसको भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं हम। एंड यहाँ पे हम H3 की जगह पे पी टैग यूज़ करेंगे, एंड इस पी टैग में हम क्लास नेम देंगे, क्लास नेम दे देते हैं H5 का, एंड मे बी इट विल लुक मच बेटर एक्चुअली। H5 का भी नहीं, H6 दे देते हैं, तो H6 में और अच्छा लगने लगेगा। एंड अभी चलते हैं फायरफॉक्स में, चल के देखते हैं। ओके, तो नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लेट से मैंने लिखा गौरव, ओके, एंड मैंने यहाँ पे लिखा इनिशियल्स, तो ये चेंज हो गया। ओके, वाह, इट इज़ लुकिंग मच बेटर एक्चुअली। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, ओके, मैंने कुछ भी लिखा, एंड मिका लिखा मैंने, ओके, तो या इट इज़ लुकिंग मच बेटर एक्चुअली। एंड अभी हमारा ऐप रेडी है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नेक्स्ट जेएस बोल रहा हूँ, सॉरी, आप इसको गिटहब पेजेस में डिप्लॉय भी कर सकते हो। अगर डिप्लॉय करना हो तो बताना, मैं उसमें भी हेल्प कर दूंगा आपकी। एंड इस कार्ड में थोड़ा सा शेडो दे देते हैं और अच्छी लगने लगेगी। जब कार्ड में शेडो देने के बाद अच्छा लगने लगा, तो एक्चुअली मैंने VS कोड में जाके शेडो दे दिया, आपको दिखा नहीं होगा। तो या सो हमारा ऐप अभी अच्छा लगने लगा है, एंड दैट्स इट। अभी हमारे पास ओके या तो एक काम करते हैं, अभी हमारा ऐप रेडी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, एंड पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड सबको बेसिकली अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था, छोटा सा प्रोजेक्ट था, बट या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। बेसिकली उसमें आपको ये सीखने को मिला होगा कि रिएक्ट की स्टेट्स कैसे काम करती हैं, एंड यहाँ पे लॉजिक हमने कैसे बनाया है। ठीक है, तो आई होप यू हैव लर्न इन। हमने एक पेज में पूरा का पूरा ऐप बना दिया है। आई मीन ये देख लो आप, पूरा का पूरा एक सिंगल कंपोनेंट में पूरा का पूरा एप्लीकेशन रन हो रहा है। So yeah, that is it, and hope you have liked this. So thank you, thanks for watching, and goodbye. Meet you very soon in the next video.